बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इंसान की खैर क्या है और इंसान की शर क्या है। इंसान की खैर दो चीज़ें हैं, एक इल्म और दूसरा अखलाक। इल्म और अखलाक ये दो सतून इंसानी ज़िंदगी के कायम रहते हैं तो इंसान खैर की मनाजिल तय करता है। और इसके अपोजिट दो चीज़ें इसके लिए ऐब और तबाही और शर हैं, एक जहालत, दूसरा बद अखलाकी। जहालत और बद अखलाकी इसका शर है। यही वजह है कि जहालत और बद अखलाकी के लिए आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इल्म और अखलाक हासिल करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। तभी आप दुनिया के अंदर मदरसों तो इल्म तो देखते हैं कि इस मदरसे में इल्म सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में इल्म पढ़ाया जाता है, लेकिन आप मदरसतुल जहाला कभी नहीं देखेंगे कि यहाँ जाहिल बनाए जाते हैं, ये मदरसा जहालत का जाहिल बनाए जाते हैं। तो मालूम है कि इल्म के हुसूल के लिए मेहनत की ज़रूरत, क्योंकि वो खारिज से लानी पड़ती है, लेकिन किसी को जाहिल बनाने के लिए किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं। इसलिए उसके अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने जहालत पैदा कर रखी है। उसकी इल्म की मेहनत को रोक दें, उसका अंदर का जाहिर खुद ब खुद ज़ाहिर होकर एक चलता फिरता जाहिल इंसान सामने आ जाता है। अखलाक पैदा करने के लिए किसी खानका की ज़रूरत है, किसी शेख वक्त के पास बैठ के तरबियत हासिल करने की ज़रूरत है। लिहाजा खानकाहों में जाकर किसी शेख के पास बैठ के अपने अखलाक को संवारता है, अपने अंदर के रज़ाइल को ख़त्म करता है, अपने अंदर फ़ज़ाइल पैदा करता है। उसके लिए खारजी मेहनत की ज़रूरत। तो खानकाहों में अखलाक संवारे जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई इदारा नहीं मिलेगा कि जिसमें लिखा जाए कि यहाँ अखलाक बिगाड़े जाते हैं, यहाँ बद अखलाकी सिखाई जाती है, बद अखलाक पैदा किए जाते हैं। क्यों? इसलिए अखलाक की मेहनत आप रोक दें तो इंसान के अंदर छुपी बद अखलाकी ऑटोमेटिकली खुद ज़ाहिर हो जाती है। तो मालूम है कि इल्म और अखलाक ये दो चीज़ें, ये इंसान की वो खैर और कमाल है। एक इल्म की मनाजिल, ये इंसान जब आगे बढ़ता है तो इल्म अपनी ज़ात में मतलूब नहीं है, इल्म से असल में अमल मतलूब होता है। यही वजह है कि अगर आपको इस बात का इल्म है कि नमाज फ़र्ज़ है तो आपको कोई सवाब नहीं है। आपको इल्म है कि रोज़ा फ़र्ज़ है, इस पर कोई नजात नहीं है। आपको इल्म है कि हज फ़र्ज़ है, इस पर कोई जो है खैर का फ़ैसला नहीं है। हाँ, इस इल्म पर अमल, क्योंकि इल्म अपनी ज़ात में मतलूब नहीं होता बल्कि उससे अमल मकसूद होता है। हाँ, इस इल्म पर जब अमल करके नमाज में खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज का जो सवाब लिख देते हैं। तो मालूम है कि इल्म ये इसलिए अता किया जाता है ताकि इंसान अमल करे। जब इल्म की सीढ़ी ये तय करता है तो अमल की तरफ आगे बढ़ता है, और अमल ज़ाहिर है कि अमल ही इस इंसान का मतलूब है कि दुनिया में आकर इंसान अमल करे और अमल करके अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा को पहुँचता है। दूसरा अखलाक, इंसान के अंदर के जो अखलाक हैं, इंसान के अंदर किबर न रहे, हसद न रहे, बुग़्ज़ न रहे, कीना न रहे, हिर्स और लालच न रहे, ये सारी अखलाकी बुराइयाँ उसकी फ़ना हो जाए, उसकी जगह क़नाअत पैदा हो जाए, तवाज़ु पैदा हो जाए, आजिज़ी पैदा हो जाए, गोया कि सखावत पैदा हो जाए। ये सारी के सारी अखलाकियात उसके अंदर जब पैदा हो जाती हैं तो इंसान इल्म और अखलाक इन दोनों के एतबार से कामिल हो जाता है। और यही वो कामिल इंसान है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात का मखदूम बनाया और सारी कायनात को इसका खादिम बना दिया है। तो इल्म व अखलाक की मेहनत ये असल मेहनत है जिस पे इंसान आगे बढ़ता है। और अगर इल्म व अखलाक की मेहनत नहीं है, इल्म नहीं जहालत है, अखलाक नहीं बद अखलाकी है, बस यही वो दो मर्ज़ हैं कि जिसकी वजह से इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला के पस्त हो जाता है। बावजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी ज़ाहिरी अज़मत की कसम खाते हैं कि वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, कसम इंजीर की, कसम जैतून की, कसम वादी सीना की, कसम हुर्मत वाले शहर मक्का की, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि अलबत्ता तहक़ीक़ हमने इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन व जमील हकीकत पर पैदा किया है। गोया कि जो हुस्न व जमाल इंसान को हमने अता किया, जो ज़ाहिरी साख्त और बनावट इंसान को हमने अता की है, वो कायनात में किसी दूसरी मखलूक को हासिल नहीं है। इतना हसीन व जमील इंसान, साथ ही फरमा दिया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर इसी हसीन व जमील इंसान को कि कायनात इंसान ही इसके हुस्न व जमाल की ताब नहीं ला सकती, इसी इंसान को हमने नीचों नीच जहन्नुम के गढ़ों में डाल दिया। इसलिए डाल दिया
کہ یہ خوبصورت سراپا یہ علم سے خالی تھا، یہ خوبصورت سراپا اخلاق سے خالی تھا، اور بلکہ جہالت اور بد اخلاقی کا مرقع تھا، لہذا یہ آگ کے اندر جھونک دینے کے قابل ہے، یہ دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں، یہ جنتوں کے اندر سجا دینے کے قابل نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کے کہہ دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، ورنہ اس کے حسن و جمال، اس کی شخصیت کی کشش کا عالم یہ کہ کائنات کی کوئی مخلوق اس حساب میں تاب نہیں لا سکتی۔